मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली महायुद्ध आपके जीवन का अब शुरू होने वाला है। जी हाँ बंधु, आपके जीवन काल में एक दो नहीं तीन ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपको मजबूर करेंगी ऐसे निर्णय लेने में जो आपके दिल, दिमाग और आपकी सोच के ठीक विपरीत होंगे। जी हाँ बंधु, कहने का मतलब यह है कि ना चाहते हुए भी आपको ऐसे काम करने होंगे, ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आपको ठीक नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते हैं। इसी को धर्म युद्ध कहते हैं, धर्म संकट कहते हैं। धर्म संकट की विशेष परिस्थिति आपके जीवन काल में बनने वाली है अगले 3 से 5 दिनों में। और याद रखना कि चंद्रमा इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है, तो ये आपके मन को, आपके भावनाओं को, सोच विचार को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। साथ ही साथ मंगल पर और गुरु पर राहु की कुदृष्टि भी पड़ रही है, इसका भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, अच्छे योग भी हैं, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ बंधु, एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही शुभ समाचार आपको ये देते हैं कि एक ऐसा उपाय जिसका प्रमाण अभी कल ही के एक व्यक्ति के साथ हमारी चर्चा, मुलाकात, मीटिंग हो रही थी, हम उसकी कुंडली देख रहे थे, 8-10 दिन पहले देखी थी, दोबारा फिर उनसे बात हुई थी, तो उनको हमने 8-10 दिन पहले ही ये उपाय बताया था। ये उपाय उनके जीवन में इतना अच्छा फलित हुआ, इतना अच्छा कार्य किया इसने कि उनका जीवन पूरी तरीके से 10 दिन के अंदर ही बदल गया। यानी कि रुके हुए ऐसे ऐसे काम हो गए जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और महीनों से उसके लिए परेशान चल रहे थे। असल में उनका काम ठेकेदारी का है और उनका बहुत सारा पैसा उलझा पड़ा था, आप तो जानते ही हैं। और पैसे की तंगी की वजह से उन्हें कर्जा भी लेना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थे वो। तो उन्होंने बड़ी व्याकुलता में, बड़ी परेशानी में हमें अपनी कुंडली दिखवाई। ये 10-12 दिन पुरानी बात है। हमने उनकी कुंडली देखी, ग्रह नक्षत्रों को समझा और उसके अनुसार उन्हें उपाय बताए। एक ये वाला उपाय भी बताया जो आगे हम इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। इस उपाय से हम अपने पाप ग्रहों को अपने अनुकूल बनाते हैं। पाप ग्रह, क्रूर ग्रह जो कि हमारे जीवन में अचानक से आने वाली मुसीबतों और रुकावटों के कारक होते हैं, उन्हें अनुकूल बनाते हैं। ये उपाय हमने उनको बताया और उनसे कहा कि किस प्रकार करना है, पूरा विधि विधान समझाया। उन्होंने इस उपाय को पूरे भाव के साथ किया और यकीन मानिए कि 10 से 12 दिनों में ही उनके जीवन में हर तरफ से जहां जहां से पैसा अटका था आना शुरू हो गया, उनके काम चलने लगे, कर्जा भी चुकने लगा और उनके जीवन में शांति सुकून आ गया। आप तो समझते ही हैं कि जीवन में जब धन संपत्ति का सही तरीके से आगमन होता है, यानी पैसे का, मनी का फ्लो सही बनता है, तो सुख शांति अपने आप ही आने लगती है। क्योंकि धन लक्ष्मी केवल पैसे के रूप में नहीं आती है, जीवन में शांति, सुकून, उम्मीदों और धन वैभव वर्चस्व के साथ आती है। यानी कि एक संपूर्ण सामूहिक बरकत के रूप में माता लक्ष्मी आती हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके जीवन में हुआ। तो कल ही उन्होंने हमें फोन किया, बड़ा आग्रह किया। समय हमारे पास कम रहता है, लेकिन तब भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। बोला गुरुजी, हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा है और अचानक से ये तरक्की, ग्रोथ हुई है, इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। हमने कहा नहीं, हम नहीं, माता रानी, माँ बगलामुखी जिम्मेदार है, क्योंकि नवरात्रि का पवित्र समय काल चल रहा है। इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो महामाई की कृपा और आशीर्वाद से ही हो रहा है। हम तो बहुत ही छोटे से, तुच्छ से माध्यम मात्र हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं। माई के लिए हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। तो सारा का सारा क्रेडिट माई को जाता है। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इस उपाय के बारे में बताएं। तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी अचानक से वो खुशियां आ जाएं जो आप लंबे समय से इंतजार में बैठे थे, वो अड़चनें दूर हो जाएं जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी। कई प्रकार की परेशानियां हैं, कर्जा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, रिश्ते नातों में उथल पुथल है। याद रखना बंधुओं कि चाहे समस्या किसी भी रूप में हो, उसका केंद्र कहीं ना कहीं एक ही होता है, स्रोत तो एक ही है। उसी से यह समस्या अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। जैसे कि एक जड़ से एक पौधा निकलता है, तो कहीं पर वह मोटा तना दिखता है, कहीं पर पत्तियों के रूप में दिखता है, कहीं पुष्प के रूप में दिखता है। तो ये उसके रूप अलग अलग जरूर है, लेकिन उसका स्रोत, उसकी जड़ है। ऐसे ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, उसका भी स्रोत, उसका भी जड़ पाप ग्रह योग हैं। तो इसके विषय में विस्तार से आपको बताएंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधु। इसी के साथ साथ अंत में हम आपको एक ऐसी विशेष रामबाण विद्या के बारे में बताएंगे, संजीवनी विद्या के बारे में बताएंगे, जो इस नवरात्रि के समय और काल में आपका भाग्य परिवर्तित कर देगी, गारंटी के साथ। इन सारी बातों को जानेंगे, कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन करेंगे। जो भी बातें बताएंगे सब कुछ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, वैदिक पद्धति पर आधारित है और ज्योतिषीय आंकलनों के आधार पर है। बंधु, ऐसा अद्भुत ज्ञान
आपको शायद है कि कहीं मिले ही ना, क्योंकि हम जो कहते हैं बेबाक होकर कहते हैं, बात चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस सत्य होनी चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग तो हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और बहुत से लोग हैं जो हमें पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे कठोर बातें कड़क बातें कह देते हैं। लेकिन गुरु का काम है जो है जैसा है उसे वैसा ही बता देना, लाग लपेट न करना, जबरदस्ती का मीठा न करना, कि बाद में तो परिणाम गलत ही आए। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं। नवरात्रि के इस विशेष महापर्व में माता रानी को याद करते हुए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, यकीन मानिए। ये कार्यक्रम तभी आपके पास आया है क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सारी विद्याओं को लेकर आपके तक आया है, और जिसके पास विद्यावान है उसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। प्रेम से लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, माता रानी के परिवार के हिस्से बनने का अवसर आपको मिला है। साथ ही साथ एक अवसर और आपको मिलता है कि यदि आप इस नवरात्रि में जो हम महानुष्ठान कर रहे हैं, प्रतिदिन हम तो करते ही हैं, हमारा तो ये कर्म ही है, धर्म ही है, इसी के लिए तो हम इस संसार में हैं, तो हम तो प्रतिदिन करते ही हैं। लेकिन यदि आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि गुरु का काम होता है सबके लिए जीवन में खुशियां लेकर आना, अपने लिए मिले या ना मिले लेकिन सबको मिले, तो ये आपको अवसर हम दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि यदि आप चाहें तो इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं और अपने जीवन में महामाई मां बगलामुखी की पूरी कृपा और आशीर्वाद लेकर आ सकते हैं। तो इसमें कैसे शामिल होना है, इसके लिए नंबर दिए गए हैं वीडियो में, इनमें फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। खास तौर से जो अंतिम दिन होने वाला महानुष्ठान है उसमें तो भाग ले ही लेना, क्योंकि वह तो जीवन के सभी रोग दोष तंत्र मंत्र और ना जाने कितनी नकारात्मकताओं को हटाने वाला महाकार्यक्रम होने वाला है, महानुष्ठान होने वाला है, पूरी रात चलेगा, तो उसमें तो भाग ले ही लेना। आपके नाम से अगर 2 आहुतियां भी वहां हो गई तो आपका काम हो जाएगा, याद रखना। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, यानी कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां, फिर 3 विषम परिस्थितियां और उन उपायों के बारे में। पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ कार्यक्रम में टिके रहना। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। पहली भविष्यवाणी है कि किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। अगले 3 से 5 दिनों में किसी ऐसी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आप पुराने लंबे समय से मिले नहीं है, उससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा, वह आपकी किसी प्रकार की मदद भी कर सकता है। सामाजिक कार्यक्रम में आप किसी प्रकार से भाग लेंगे और आपने जिसको उधार धन दिया था, यानी कहीं आपने पैसा किसी को दे रखा था, वह पैसा आपको वापस मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, विवाह के योग्य जो युवा हैं, विवाह की तैयारी में बैठे हैं, आशा उम्मीद में बैठे हैं, उनका विवाह तय हो सकता है, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में कला के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। संगीत सुनेंगे, नृत्य करेंगे, पेंटिंग ड्राइंग करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका मन सुंदर हो जाएगा, और होना ही चाहिए क्योंकि कला ही तो ईश्वर का एक रूप है। हाँ, ये बात जरूर है कि कार्यस्थल पर थोड़ी सी शिथिलता सी रहेगी, यानी कि काम की गति धीमी रहेगी और उच्च अधिकारियों की आपके ऊपर नजर रहेगी। हो सकता है कि किसी ने आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों के कान भर रखे हों, चुगली कर रखी हो, क्योंकि आपसे जलने वाले लोगों की कोई कमी थोड़ी ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ तो रहते हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं देखना चाहते, आपकी पीठ के पीछे चुगली बुराइयां करने से बाज नहीं आते हैं। व्यापार भी थोड़ा सा मंदा रहेगा। छोटी छोटी परेशानियां बार बार आएंगी जो आपके जीवन में रुकावटें डालेंगी, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी। आपको इनसे व्यथित नहीं होना है। एक और खास बात है कि व्यापार में उधारी नहीं करनी है, ना तो उधार लेना है और ना ही उधार देना है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए परेशानीदायक होंगी। आगे चल के पैसा आपका अटकेगा, आप परेशान हो जाएंगे।
सट्टेबाजी में, शेयर मार्केट में और किसी भी अन्य प्रकार के जोखिम वाले कार्यों में बिल्कुल भी निवेश ना करें। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हम तो 20 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, हम तो 30 साल से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुंडली दिखाते कहते हमारा तो मुख्य काम ही यही है गुरुजी, तो अब आप कहते हैं तो हम कैसे ना करें। तो अब आप यहाँ पर सुनिए, हम यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में ना जाएं, ये नए लोगों के लिए कह रहे हैं कि कोई नया व्यक्ति मन बनाकर सोच के बैठा हो कि चलिए शेयर मार्केट में, क्योंकि दूसरों का पैसा लूटने के लिए लोग तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, तो आपको भी कोई इस तरीके से घुमा सकता है। तो अभी कोई नया व्यक्ति ना जाए। अब जो पुराने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वो थोड़े से सतर्क हो जाएं, ज्यादा जोखिम ना लें, लालच ना करें, वरना फंस जाएंगे। ठीक है, सलाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कागजी कार्यवाही में कोई लापरवाही ना करें, जैसे कि कोई हस्ताक्षर कर रहे हैं, कोई पेपर किसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, किसी के यहाँ से ले रहे हैं, इन सब चीजों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और रुपए का लेन देन जो है ना वो स्वयं ही करें अपनी निगरानी में, किसी बीच के किसी व्यक्ति पर भरोसा ना करें, किसी की मध्यस्थता ना ले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपको चिड़चिड़ाहट बहुत आएगी, क्रोध बहुत आएगा और निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित रहेगी। किसी न किसी बात को लेकर आप मन में दुखी, अकेलापन, खालीपन महसूस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। यहां पर जरूरत है आपको मोटिवेटेड यानी कि एकाग्रचित रहने की और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहने की। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये अगले 3 से 5 दिन जो हैं ये आपकी परीक्षा के दिन कहे जा सकते हैं। यहां पर आपके तन की, आपके मन की और आपके धन की, तीनों की परीक्षा है। तन की परीक्षा का मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ेगा, आपको कमजोरी का एहसास हो सकता है, हल्का बुखार, तनाव, सर्दी जुकाम, गले में खराश, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और पेट खराब होना, बदन दर्द, ये तकलीफें आपको हो सकती हैं। तो ये तन की परीक्षा है। यहाँ पर आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, खान पान का ध्यान देना है, सही समय पर दवाइयां लेनी है और जरूरत पड़े तो डॉक्टर को भी सही समय पर दिखा लेना है। लेट नहीं करना है, इंतजार नहीं करना। ये आपकी आदत है कि आप अपनी बीमारी को, छोटी मोटी बीमारियों को टालते रहते हैं, उन्हें इग्नोर करते रहते हैं, फिर वे बड़ा रूप ले लेती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा आपको नहीं होने देना है। दूसरा, आपकी मन भी आपका थोड़ा सा बेचैन सा रहेगा, किसी बात को लेकर आप उलझन में रहेंगे। कोई निर्णय है जो आप लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप निर्णय लेने की क्षमता कम हो चुकी है आपकी, इस वजह से आप निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। दिमाग में विचारों की धुंध सी छाई है, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। इस वजह से आपको जल्दी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, आप अपना नियंत्रण खोएंगे। लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है, इससे आप अपने लिए नेगेटिविटी ही इकट्ठी करेंगे। तो अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर आपको नियंत्रण रखना। अब धन के नियंत्रण की बात करें, दिखावेबाजी में पैसा जा सकता है, कोई उधार मांग सकता है या कहीं फिजूल खर्ची में पैसा जा सकता है। जैसा हमने कहा कि किसी जोखिमपूर्ण जगह पर निवेश इस समय ना करें, ये भी धन का नियंत्रण है। तो यहाँ पर आपके तन, मन और धन तीनों के नियंत्रण की आवश्यकता है, तीनों के धैर्य की परीक्षा है। जी हाँ बंधुओं, अनुशासन में रहना है, यानी कि समय से सोना है, समय से जागना है, थोड़ी बहुत कसरत व्यायाम करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर नियंत्रण रखें, कठोर शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, तीखे कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, साधारण वाणी का प्रयोग करें। जहां जरूरत है वहां बोलें, जहां जरूरत नहीं है ना बोलें। जितना हो सके उतना मीठा बोलें, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। याद रखना बंधुओं कि जब चंद्रमा कमजोर होता है तो अपने बुध को शक्ति देते हैं, बुध को बल देते हैं। बुध भी हमारी बुद्धि है, वाणी है, व्यापार है। तो बुध हमारा तभी सही हो सकता है जब हम मीठा बोलें। अगर हम मीठा बोलेंगे, बहुत ज्यादा ऐसी वाणी बोलेंगे जो लोगों को अच्छी लगे, सरल लगे, प्रभावित करे, तो हमारा चंद्रमा अपने आप सही होने लगता है, ठीक होने लगता है। याद रखना ज्योतिष का ये नियम है कि एक ग्रह को ठीक करने के लिए हम दूसरे ग्रह को बल देते हैं या दूसरे ग्रह की मदद लेते हैं, इससे हमारा एक ग्रह सही हो जाता है। ये अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मीठी वाणी का प्रयोग करना, ठीक है। सीधे सीधे आलोचना करने से बचना किसी भी व्यक्ति को। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं, गलत बात करते हैं या गलत समय पर बोलते हैं, तो उन्हें सीखने की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है। तो आप हैं जो इन चीजों को देखते हैं तो तुरंत ही लोगों को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, ऐसे रहना। ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसका लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, कई बार निकाला भी है। आपने अच्छे के लिए बात बोली, लेकिन सामने वाले ने उसका ठीक उल्टा मतलब निकाल लिया और आप पर ही आरोप लगाने लग गया, आपसे ही बहस और झगड़ा शुरू हो गया। तो ये स्थिति से आपको बचना है। सीधी आलोचना ना करें
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी छवि का पूरा ख्याल रखें। कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन वो आपसे नाराज होंगे तो उनकी नाराजगी का आपको ज्यादा ख्याल नहीं करना है, दिल से नहीं लगाना है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप किसी का गलत करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप तो खुद ही उलझे हुए हैं अपने जीवन में और अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हो रहा है नाराज हो जाने दो, समय आने पर वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। समय सबका इलाज है। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको अपने आप पर ध्यान सबसे ज्यादा देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अपनी छवि का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। आपको रहता भी है कि कहीं अपमान ना हो जाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। आप अपने ऊपर इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं, अपनी छवि को देखकर चलते हैं। आगे भी चलना है, ठीक है, अगले 3 से 5 दिनों तक विशेष तौर पर चलना है। अब बात करते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता। देखो 3 ऐसी परिस्थितियां। सबसे पहली परिस्थिति कि आपको आपके अंदर काम वासना बढ़ेगी, काम भाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अब सभी के लिए ये नहीं है, पहली बात आप ध्यान से समझिए, सभी के लिए ये नहीं है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में। क्योंकि आपकी कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति कमजोर है तो ये योग बनेगा, क्योंकि इस समय भी शुक्र की स्थिति कमजोर चल रही है, शुक्र केतु के साथ बैठा है, तो ये बनेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली का कमजोर है तो बनेगी ये स्थिति। यदि आपकी कुंडली में लग्न दोष है तो ये स्थिति बनेगी। राहु से आपके शुभ ग्रह ग्रसित चल रहे हैं, जैसे गुरु चांडाल है या फिर बुध के साथ राहु बैठा है, तो ये स्थिति बनेगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर निर्णय ये है आपका कि आप अपनी कुंडली जरूर दिखा लें, क्योंकि कुंडली दिखाना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस समय आपके जीवन काल में चल क्या रहा है। देखो जो बातें हम बता रहे हैं वो बातें तो आपकी राशि और ग्रहों के इस समय के गोचर के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन आपके अपने जीवन में जो समस्याएं हैं वो ठीक इसके उलट विपरीत भी हो सकती हैं परिस्थितियां। अब वो क्यों है, उसका कारण क्या है, वो तो आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो किस प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, कौन से दोष हैं जो आपके जीवन के बाधक बने हुए हैं, और कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा या ग्रहों की ऐसी चाल है जो अचानक से आपके जीवन में विपत्तियां ला रही है। तो ये सारी बातें तो कुंडली दिखाकर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि अपनी कुंडली दिखा लीजिए, नंबर वीडियो में दिया गया है। तो ये स्थिति हो गई। दूसरी ये है कि देखो आपको है ना कि अनैतिक संबंध, विवाहेतर संबंध कहे जाते हैं जो, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। वहां आपका मन खूब करेगा, लेकिन आप उस स्थिति से बचने की कोशिश करें। आपको यहां निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि मन कहेगा कुछ और नैतिकता कहेगी कुछ और, तो आप अंतर्द्वंद में फंसे रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि निवेश करने के लिए भी आपके लिए मौके लगेंगे। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा कि यहाँ पैसे लगा दो, तुम्हारे पास जो पूंजी है यहाँ इन्वेस्ट कर दो, इसमें बहुत फायदा है, ये है वो है, लेकिन वो आपके लिए फ्रॉड है, धोखा है। आने वाले समय में वो आपका पैसा लूट लेगा या आपके पैसों से खुद कमाई कर लेगा, आपको अटका देगा। तो ये भी स्थिति आपके लिए कठिन होने वाली है। यहाँ पर भी विपरीत मार्ग दिखेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आप अपने जीवन के सही लक्ष्य, सही उद्देश्य से भटकेंगे, कंफ्यूज होंगे, जिसकी वजह से आपको सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। ये आपके लिए धर्म संकट की स्थितियां हैं जिनसे आपको बचना है। ऊपर हमने कार्यक्रम में आपको मार्गदर्शन कर दिया है कि किस प्रकार से चलना है। सारी बातों को आप ध्यान से अगर समझ कर चले हैं तो अब तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। और भी यदि आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तो अपने ग्रह नक्षत्रों को जाने, इसके लिए कुंडली दिखाएं, हमसे बात भी कर सकते हैं, हम आपको सब कुछ बताएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं उपाय के विषय में, जो हमने उपाय शुरुआत में कार्यक्रम के बताया था। तो यहाँ पर देखो 2 उपाय हैं। पहले तो हम इस उपाय को बताते हैं, फिर नवरात्रि विशेष उपाय बताते हैं। चाहे कितने ही दिन नवरात्रि में बची हो, चिंता की बात नहीं है। नवरात्रि के बाद भी इस उपाय को आप करेंगे तब भी ये उपाय उतना ही फलित होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी 9 देवियों की शक्ति को लेकर चलने वाला उपाय है। आप खुद ही समझ जाएंगे इसको। तो पहले इस उपाय को करते हैं, जिसने 10 से 12 दिन में एक जातक का जीवन बदला, आपका भी बदलेगा। उपाय क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अब इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी विशेष इच्छा, मनोकामना, यानी देखो अचानक से जीवन में कोई परेशानी आ गई है, अचानक से जीवन में कोई रुकावट आ गई है, आप समझ नहीं पा रहे इसका कारण क्या है, तो इसके लिए ये है, क्योंकि हो सकता है किसी पाप ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, तो इसके लिए ये उपाय है। तो उसी एक इच्छा, मनोकामना को मन में ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना है, ठीक है। सरल तरीके से विधि को आपको समझाते हैं। एक आपको पीतल की प्लेट लेनी है या कटोरी लेनी है। पीपल का एक पत्ता चाहिए आपको, पत्ता टूटा फटा नहीं होना चाहिए, नया हो और मुरझाया हुआ ना हो, इसका ख्याल रखिए। तो एक पीपल का पत्ता आपको चाहिए, 7 गेहूं के दाने और 7 बूंद सरसों की तेल,
कि सरसों के तेल की 7 बूंदें, ठीक है। ये आपने समझ लिया। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। दिन के समय चीजें इकट्ठी कर लीजिए, उसके बाद रात में जब आप सोने जाएं तो अपने बिस्तर के नीचे प्लेट रखिए, प्लेट के ऊपर पीपल का पत्ता रखिए, उसके ऊपर 7 दाने गेहूं के और उसके ऊपर 7 बूंदे सरसों के तेल की डाल दीजिए और इस प्लेट को आप वहीं अपने बिस्तर के नीचे रखा छोड़ दीजिए और जब आप सोने जाएं तब ये क्रिया करें। कोई आपको टोका टाकी ना करे, ठीक है, इसका आप ख्याल रखिए। कोई पूछे भी तो आप उसे ऐसी इधर उधर की बातें बनाकर घुमा देना, ठीक है। अपनी छाती पर दोनों हाथ रखिए और अपने मन में अपने आराध्य देव को याद करिए, चाहे कोई भी हो आपके आराध्य देव, चाहे हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, महामाई हैं, कोई भी हैं, आराध्य को याद करिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं और हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, समाधान है, चाहे वो किसी भी ग्रह नक्षत्र से हो, चाहे किसी भी पाप शक्ति की दृष्टि हो हमारे ऊपर, आप उसे दूर करिए। हम इसी हेतु ये उपाय कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार से अपनी इच्छा को आप बताते हुए अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव को सो जाइए, ठीक है। उसके बाद जब अगले दिन आप सुबह सोकर जागें तो इस पीपल के पत्ते को गेहूं समेत गाय को खिला दीजिए। यदि गाय को नहीं खिला पा रहे हैं तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ही उसकी जड़ के पास रख आइए। पीपल का वृक्ष भी नहीं है तो नीम के वृक्ष के नीचे, नीम का जो पेड़ है उसके नीचे जड़ के पास रखकर और सीधे वापस चले आइए, पीछे मुड़कर ना देखिए। ये क्रिया आप करके देखिए। सुनने में ये क्रिया बहुत आसान लग रही है, सरल सी है और लगेगा कि अरे इससे क्या होगा, ऐसा सोचना भी नहीं। क्रिया बहुत शक्तिशाली है, फलित हुई है, प्रमाण हमने आपको दिया है। अब देखो, अगर बहुत ज्यादा शक है, वहम है कि क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है, तो सर्टिफिकेट तो हम आपको देंगे नहीं। जब बात का ही भरोसा नहीं है तो सर्टिफिकेट का भी भरोसा नहीं होगा, किसी भी चीज का भरोसा नहीं होगा। तो मन में शक, वहम, अविश्वास लेकर मत आना। जो बातें गुरु बताते हैं, जो बातें साधक बताते हैं, वो बातें सिद्ध होती हैं, ठीक है। तो पूरा भरोसे के साथ इस उपाय को आप करके देखिए, फिर इसके परिणाम, नतीजे आप हमें खुद बताएंगे। 8 से 10 दिनों में या बहुत से बहुत 15 दिनों में आपका जीवन बदलेगा, गारंटी के साथ। लगातार इस उपाय को करते रहना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये उपाय आपने समझ लिया, क्रिया आपने समझ ली। अब एक और खास बात आपको हम बता दें कि जीवन में नकारात्मकता तो आती ही रहती है, ग्रहों की चाल बदलती ही रहती है। आज शुभ ग्रह योग है तो कल अशुभ बन जाएगा और आप पीड़ित हो जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। हम पहले ही कहते हैं कि एकमात्र आपकी ही राशि ऐसी है, आप जातक ऐसे हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा जलते हैं, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सफल हो या असफल हो, लेकिन ना जाने क्यों लोग आपसे हर वक्त जलते हैं, आपके तौर तरीकों से, आपके बोलचाल के, आपके पहनावे के, आपके रहन सहन के तरीकों से। तो ऐसे में लोग आपको नीचे गिराने के लिए हर वक्त प्रयास करते हैं, कुछ नहीं तो काली नजर ही आपके ऊपर डालते रहते हैं। तो ऐसे में आपका सुरक्षा घेरा बनना बहुत जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि आपकी इसी सुरक्षा हेतु हमने मेहनत की है, प्रयास किया है और इसी प्रयास का परिणाम है यह महारक्षा कवच। जी हाँ, हम अपने हर कार्यक्रम में इसके बारे में बताते हैं क्योंकि इसे हर एक व्यक्ति के जीवन में होना बेहद अनिवार्य है। यह महामाई माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, महामाई के विशेष मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है और जिसके भी जीवन में यह महारक्षा कवच पहुंचा है उसके जीवन में खुशियां 100% आई ही हैं। क्योंकि आज के इस नकारात्मकता से भरे हुए युग में हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से निगेटिविटी से पीड़ित है, चाहे वो ग्रहों की निगेटिविटी हो, चाहे वो किसी का नजर टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, या स्वयं ही किसी निगेटिव एनर्जी को आकर्षित कर बैठे हों, तो किसी न किसी प्रकार से निगेटिविटी से पीड़ित है ही, क्योंकि युग ही निगेटिव है। तो ऐसे में महामाई की जो ये कृपा दृष्टि है इस महारक्षक कवच के रूप में आपकी पल प्रतिपल रक्षा करेगी। जो भी इस कवच को धारण करता है उसके आसपास माता रानी एक विशेष कवच निर्मित करती हैं जिसे बालका कवच कहते हैं। और यह बालका कवच इतना शक्तिशाली होता है कि इसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी यानी त्रिदेव भी भेद नहीं सकती हैं। ये इतना शक्तिशाली रक्षा कवच होता है। तो हमने अपने जीवन भर का अनुभव इसमें दिया है, साधना का बल दिया है और माता रानी के सिद्ध मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया है। इसे जिसने भी धारण किया है उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आए हैं। अब आपकी बारी है, तो आप इस महारक्षा कवच को मंगाना ना भूलें, ये आपके जीवन को बदल सकता है, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब वह जो नवरात्रि से जुड़ा उपाय था वह हम अगले कार्यक्रम में आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पर समय अधिक हो चुका है। इतने ही उपाय आप कर लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। और बाकी इस महारक्षा कवच को आप ऑर्डर कर लीजिए, कुंडली भी दिखवा लीजिए, सारे रोग दोष एक बार में ठीक हो जाएंगे, बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इतना काम यदि आप कर लेंगे तो एक बात निश्चित है कि 100% इस समय जो परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं वो बदलेगी। नेगेटिविटी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी में बदल जाएगी।
ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम में यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर जरूर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।